हे गाइस, वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निक्कू चौधरी व्लॉग्स में। यूट्यूब पर चल रही है बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी, जो कि है निक्कू सुमित और उनकी जेठानी यानी कि कामिनी के बीच में। पहले भी मैं इसके लिए वीडियो बना चुकी हूँ, लेकिन मैंने अपनी दोनों ही वीडियो में ये एक बार भी नहीं बोला कि भाई आखिरकार हम दोनों में से किसको सही हमें लग रहा है और या फिर कौन गलत लग रहा है। इस वीडियो में कुछ उनके लिए रियल डिस्कशन होगा। और मैं एक बात क्लियर कर दूं यहाँ पर कि मैं इस मामले में दोनों में से किसी के साथ भी सपोर्ट में नहीं हूँ। मैं हमेशा बोलती हूँ कि भाई जो मुझे ऐसा लगेगा कि किसी को परेशान किया जा रहा है तो उसको सपोर्ट मैं करूँगी या कुछ भी। लेकिन मैं यहाँ दोनों में से किसी को सपोर्ट में क्यों नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पर दोनों ने परिवार की जो इज्जत है उसकी धज्जियाँ उड़ा दी। भले ही अब निक्कू सुमित रो रो के कितना भी बोल दे कि भाई मेरे परिवार की इज्जत उन्होंने उछाल दी और ये कर दिया वो कर दिया, बट सच्चाई तो ये है कि आपने अब 2 घंटे की वीडियो में कहीं भी कमी नहीं छोड़ी है। जितनी आपने अपनी भाभी की इज्जत उड़ाई है, तो वो सिर्फ जवाब नहीं था, वो ऐसा साफ लग रहा था कि आप खुंदस निकाल रहे हैं अपनी, और बहुत चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं। क्लियर करेंगे इस वीडियो में, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कि सरिता जेठू जो है उनके घर में बेबी आ चुका है, न्यू बॉर्न बेबी आ चुका है। तो बहुत बहुत आपको मुबारक हो, और जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। जल्दी पता चल जाएगा कि क्या हुआ है, लड़का हुआ है लड़की हुई है, पर जो भी है स्वस्थ है, तो बहुत बहुत मुबारक हो। तो चलिए अब बात करते हैं हम अपनी कंट्रोवर्सी पर। देखिए हुआ क्या है, पहले भी मैं इसको डिस्कस कर चुकी हूँ कि एक शादी का फंक्शन, इनके जो फैमिली ग्रजेस थे वो दिखाई दे रहे थे लोगों को, बट वो खुल के सामने नहीं आ रहे थे, खुल के सामने नहीं आई। एक शादी का फंक्शन हुआ, उस शादी के फंक्शन में कोई इनका मेकअप करने के लिए आया, वहीं कुछ चीज़ें हुई, तो वहाँ पर निक्कू ने एक वीडियो डाली जिसमें वो उस लड़की को सपोर्ट करने के चक्कर में, जो कि लड़की इनका मेकअप करने के लिए आई थी, बहुत कुछ वो बोल गई, जहाँ पर कुछ चीज़ें किसी और को टारगेट कर रही थी, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कर रही थी, कि हेट कमेंट्स है, कौन करवा रहा है मुझे पता है, बहुत सी चीज़ें। इतना ही नहीं हुआ, इस बीच में जब सचिन ने जो वीडियो बनाई, मनीषा सचिन, उससे मामला और तूल पकड़ गया। कामिनी ने वीडियो बनाई, सचिन ने फिर वीडियो बनाई। उस पर कामिनी ने बोला कि या तो तुम ये चीज़ें रुकवाओ या फिर मैं सब कुछ खोल दूँगी, मैं अब बोल दूँगी। बट उनके ये बोलने के बाद भी उनके घर में किसी ने भी आकर कामिनी से बात नहीं की, और फाइनली कामिनी ने अपनी वीडियो अपलोड कर दी। अब उसके बाद में जब कामिनी ने वो वीडियो अपलोड कर दी है, उसके बाद में सुमित आते हैं और उनकी मम्मी आती है, जो कि बहुत ज़्यादा रो रही थी। उन्हें देख के मुझे इतना ज़्यादा दुख हुआ कि मतलब क्या सिर्फ यूट्यूब के वजह से इतनी ज़्यादा घर के अंदर प्रॉब्लम हो रही है कि माँ बाप को यूट्यूब पर बैठ कर रोना पड़ रहा है। रियली इतनी ज़्यादा ज़रूरत इनको पड़ी है यूट्यूब की? चलिए माना कि आपका भाई यूट्यूब से बहुत कुछ चल रहा है, बट ऐसी हरकतें तो ना करो कि आपके माँ बाप यूट्यूब पर बैठकर रोए आपके लिए कि घर की इज्जत उड़ा दी। तो ये सब चीज़ें होने के बाद में जो है फिर सुमित आए, सुमित ने बहुत कुछ कहा। अब किसका साथ यहाँ पर दिया जाए? किसी का भी नहीं, क्योंकि है तो वो फैमिली मेम्बर। फैमिली मेम्बर्स के बीच में आप कहाँ तक किसी के जो पर्सनल चीज़ें, जो चीज़ें हुई हैं पर्दे के पीछे, सही गलत का फैसला सिर्फ किसी के बोलने से नहीं कर सकते जब तक वो सबूत नहीं आए हो। अब मैं ये कह दूँ भाई कि मुझे तो पड़ोसी ने ऐसे मुक्का मारा था, पर मेरे पास कोई सबूत नहीं है, तो कौन मेरी बात मानेगा? 10 लोग में से 5 कहेंगे हाँ हाँ मारा होगा, पर 5 ही कहेंगे नहीं नहीं मारा। तो जब तक दूसरी तरफ से कोई सबूत ना दिए जाए दोनों तरफ से, कहाँ तक किसको आप सही और गलत का फैसला कर लोगे कि कौन सही गलत कौन गलत है। लेकिन कुछ चीज़ें मुझे समझ में नहीं आई है सुमित की। उन्होंने रिप्लाई तो दिया है बहुत सी चीज़ों का कि ऐसे हुआ, हमारी बेइज्जती हुई है, वो हुई है, लेकिन एक चीज़ ऑब्ज़र्व करने की है। सबसे पहले बात ये, आपने अपनी माँ को भी वहाँ बिठाया, आपने अपनी बीवी को भी वहाँ बिठाया, आप खुद भी वहाँ बैठे थे, लेकिन आपने अपनी बीवी को बोलने का मौका नहीं दिया। माँ को भी बार बार बीच में रोका गया। दूसरी बात यह है कि आपने वीडियो में बार बार ये दिखाने की कोशिश की है कि मेरा भाई कुछ कमाता नहीं है और मैं भाभी का खर्चा उठाता था।
ये चीज़ें साफ दिख रही है। आप बार बार ये बोल रहे हैं कि मेरा रिश्ता उनके साथ सही नहीं था, सही नहीं था, और कभी आप बोलते हैं कि कपड़े तक मैं खरीदता था। आप बोलते हैं कि सिल्वर प्ले बटन खोलने की जो बात थी कि वो तो मतलब मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि क्या घर परिवार का रिश्ता, इज्जत, खुशियाँ, ये एक सिल्वर प्ले बटन वाली झगड़ा, ये झगड़े की चीज़ें हैं? रियली ये परिवार होता है? मतलब परिवार में इस तरीके की लड़ाई होती है कि उसने सिल्वर प्ले बटन पहले क्यों खोल लिया, उसने ये क्यों कर लिया, उसने वो क्यों कर लिया। देखिए आज जो क्लैरिफिकेशन दिया गया है ना, भले ही 2 घंटे का काफ़ी बड़ा क्लैरिफिकेशन दिया गया है, बट उसमें चीज़ें समझ में ये नहीं आ रही है मुझे कि आप किसको सफाई दे रहे हो, पब्लिक को? क्यों? आपने एक बार भी अपनी भाई भाभी से जाके बात करने की कोशिश क्यों नहीं करी? तो वो बार बार ये बोल रही थी कि मैं बोल दूंगी, मैं बोल दूंगी, तो आपने तब बात क्यों नहीं करी? क्या आपको अंदाज़ा नहीं था कि वो कितना बोल सकती है? अगर आपके हिसाब से वो बहुत बेकार है, वो अच्छी नहीं है, आपको सब कुछ अंदाज़ा था, तो आपने एक बार भी जाकर बात करने की कोशिश क्यों नहीं की कि भाई आप क्यों बार बार ये चीज़ें बोल रही हो? आपके घर के ऊपर फ्लोर पे तो रहती है, ऐसा तो नहीं कि भाई बहुत ज़्यादा दूर थी। आपको उस वक्त चिंता करनी चाहिए थी, और जब बातें खुल के आ गई तो आपको अपनी फैमिली की इज्जत की, और इज्जत की चिंता तो चिंता आपने अपने ऊपर इंजाम जो वो है उन्हें हटाने की बजाय, उनको क्लियर करने की बजाय, आपने पूरी वीडियो में अपनी भाभी की सिर्फ गलतियां ही गलतियां गिनाई हैं। इतना ही नहीं, आपने उनके घर वालों की भी बेइज्जती करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। तो ये चीज़ें यूट्यूब पर बैठकर, सोशल मीडिया पर बैठकर अपने घर की धज्जियां उड़ाना आप दोनों कर रहे हैं। कामनी भी कर रही है, आप भी कर रहे हो, और ये कहीं से सही नहीं है। अगर आपको इतनी ही चिंता है अपनी फैमिली की इज्जत की, तो बैठ के बातें कीजिए ना। अभी तो आपके माँ बाप जिंदा है ना, कहिए उन्हें, बिठाइए, बात करें। और अगर आप नहीं कर सकते हैं बात, वो नहीं करना चाह रही है, तो फिर एक अलग बात होती है कि भाई हमने कोशिश की है, वो बात नहीं करना चाह रही। लेकिन आपने घर में बैठ के बात करने की कोशिश नहीं की, आप लोग सीधा लिया है यूट्यूब पर बैठकर यहाँ पर कंट्रोवर्सी करने। और उस कंट्रोवर्सी में भी इतनी ज़्यादा अब गंदगी हो गई है, इतनी ज़्यादा चीज़ें खुल के आ रही है। और ये चीज़ों का ना अंदाज़ा मुझे जिस वक्त कामनी की जो वीडियो आई थी ना, उस वक्त मुझे पता था कि 100% ये होगा कि ये अपनी मदर को लेकर आएंगे, उनको बिठाएंगे, और उनको बिठाने के बाद ये क्लैरिफिकेशंस दिए जाएंगे। क्योंकि यूट्यूब की ABCD हम भी काफ़ी दिनों से देखते आ रहे हैं, अगर रिएक्शन देते हैं तो समझ में हमें भी आता है ये होने वाला था। इसलिए ही मैं चुप थी कि भाई सब कुछ देख के, सब कुछ देखभाल के बोला जाए आगे। ऐसा नहीं कि बस बोलना शुरू कर दिया और बाद में कुछ और हो गया, ये पता था। अभी मैं यही कहना चाहूँगी कि भाई अगर आप लोगों को अपने घर की सच में इतनी इज्जत की परवाह है, तो इस कंट्रोवर्सी को यहीं बंद कर दें। क्योंकि कमी आप दोनों में से किसी ने भी नहीं छोड़ी एक दूसरे की इज्जत उछालने में। और हालत ये हो गई है अब इज्जत उछालते हुए कि आप लोगों को समझ में नहीं आता कि इतना कुछ होने के बाद में भी आप लोग एक दूसरे से नज़रें मिला पाओगे, या रिश्तेदारों से कैसे नज़रें मिला पाओगे। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को एंड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।